ये निर्लिप्त अवस्था। तो निर्लिप्त अवस्था को जो पकड़ में आता है तो वो कैसे जान पाते हैं, कैसे पकड़ पाते हैं वो। ठीक है, तो देखिए किसी भी कोई भी व्यक्ति है जैसा, वो एक पहलू से देखता है। जैसा उसका एक पहलू है कि मैं हूं और मेरे साथ में एक ब्रह्मांड है, दोनों साथ साथ में जी रहे, जैसे राजेश है, शुभांगी है, हम दोनों साथ में पैरेलल यूनिवर्स हमारा चल रहा है। बट ये दोनों का हो गया, ये अटैचमेंट वाला यूनिवर्स हुआ, दोनों का अटैचमेंट पैरेलल यूनिवर्स ये हो गया। एक दूसरा रहता है डी अटैचमेंट। डी अटैचमेंट मतलब निर्लिप्तता, जो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, जो संसार में दिखता है वो सारा अटैचमेंट है, डी अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखता है, जबकि हम एक्चुअली में डी अटैचमेंट ही है, हम निर्लिप्त ही है, हम निर्लिप्त में ही रहते हैं। और ये जो अटैचमेंट है ना, वो अपने लाइफ का एक पार्ट है। तो संसार में तो दिखता है ये मेरे साथ है, ये इसके बगैर दुनिया नहीं चलेंगी, ये रहेगा तो वो पति पत्नी नहीं रहेंगे ये। बट ऐसा देखा जाए, निर्लिप्त के अवस्था से देखा जाए तो जो डी अटैचमेंट है ना, वही हम है और वही होना ही है, कुछ नहीं है, वही है। डी अटैचमेंट ही संसार के साथ जो डी अटैचमेंट है वही है। तो इस प्रकार से जो बोलते हैं ना, पिंड ही ब्रह्मांड, तो दो दो साथ में चल रहे तो दो ब्रह्मांड साथ में चल रहे, तो हाँ, बट दैट इज ओनली अपने लाइफ का एक पार्ट है। और जो दूसरा है वो ये है कि जो डी अटैचमेंट रहेगा वो रहेगा खुद हमारी लाइफ, जो कि निर्लिप्त अवस्था है। जब हम जान पाएंगे कि हम तो ये है, तो ये वाली चीज समझ में आना है, अनुभव में भी आएगा कि हम और कुछ नहीं, हम डी अटैचमेंट ही है। ये तो संसार वाले हमको लगते हैं साथ में चलने के लिए, हमको लगता है इनके बगैर होगा नहीं, बट ओरिजिनल देखा जाए तो पिंड ही ब्रह्मांड बोलते, तो मेरे भीतर का ही ब्रह्मांड। और जो साधना, जो उसको पाने का तरीका बताया है, भैया जी ने बताया, टिम्बर गीता का ज्ञान बता रहा है खुद में ही ढूंढ, और भैया जी ने वो सरल बताया भी है ध्यान साधना। तो हम क्या कर रहे हैं ना, वो डी अटैचमेंट में हम खुद में ही जा रहे हैं, खुद में ही ढूंढ रहे हैं, उधर ही मिलने वाला है असली स्वरूप, खुद को जानेंगे पिंड में ही, उसी का तरीका वो बता रहे हैं। तो ये डी अटैचमेंट वाली निर्लिप्त अवस्था का हमको जीना है, समझ के साथ नहीं तो अनुभव के साथ आना चाहिए, क्योंकि हमारी 5D वाली दुनिया अनुभव के साथ है। यही है असली निर्लिप्त अवस्था, ना कि समझ के साथ हाँ मुझे तो कुछ नहीं होता, दुख नहीं लगता, निर्लिप्त वैसा नहीं। सच में डी अटैचमेंट है, अनुभव में भी आएगा, जिएंगे भी हम। तो इस प्रकार से ये निर्लिप्त अवस्था की डेफिनेशन है परफेक्ट वाले। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है। निर्लिप्त अवस्था, निर्लिप्त अवस्था बोलते 2 लाइन में अगर खत्म है, तो जो संसार में सब जो दिख रहा है वो अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट के छोड़ के जो डी अटैचमेंट है वो दिखता नहीं है, और हम खुद डी अटैचमेंट में ही है, हम उधर ही रहते हैं, बट उसको अनुभव के साथ जानना है। ठीक है, रमा माता जी बताइए तो क्या समझा ये डी अटैचमेंट वाला सत्संग में आपको, मतलब चर्चा में? जी ये समझ में आया कि जो एक अवस्था, तो एक अटैचमेंट तो होता है हमारा, जैसे हम आपस में होता है रिश्तों में, हमारी जो रिश्तों के बीच अटैचमेंट होता है, वो तो सांसारिक होता ही है, वो दिखता दिखता है। और जो दूसरा अटैचमेंट, डी अटैचमेंट होता है, वो दिखता नहीं है, वो हमारे अंदर, खुद के अंदर होता है। उसे हमें अपने आप अनुभव करना पड़ेगा, उसे हमें जीना पड़ेगा, तब वो हमारी समझ में आएगा। उसको, वो हमें बाहर से नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर होता है। तो उसे जीने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए, उसे जीना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा हमारे अंदर, जो हमारे अंदर ब्रह्मांड है, जो हम अनुभव से ही देख सकते हैं। ये मेरी समझ में आया। रमा माता प्रणाम। आपको तो एक
चक पकड़ में आया, अनुभव के साथ बताया आपने। बिल्कुल, इसको अनुभव यही से है। ही जीना पड़ेगा हमें। हाँ, यही है डी अटैचमेंट। क्योंकि देखे जाए तो ज्यादातर समय तो हमारा डी अटैचमेंट रहता है, अकेला अपने होनेपन में रहते हैं। और जीवन जीने के लिए छोटा सा हिस्सा ही अटैचमेंट के साथ हम जीते हैं। लेकिन लोग अपना अटैचमेंट दिख पाते हैं, डी अटैचमेंट नहीं दिख पाते हैं। वो बहुत नहीं अच्छा, देखा। आपको अनुभव के साथ कहा, बहुत अच्छा माता, यही। ठीक है, धन्यवाद प्रयास भैया। और एक बात, ये डी अटैचमेंट का सही अर्थ न देने के कारण लोग घर छोड़ गए, ये भी। वो एक, जी जी जी, ये मतलब लोगों को ये समझ नहीं है डी अटैचमेंट वाली कि ये अनुभव निर्लिप्त अवस्था इसको बोलते हैं। तो लोग ये समझते हैं डी अटैचमेंट मतलब संसार में रह के नहीं होगा, अध्यात्म में के लिए हमको संसार छोड़ना पड़ेगा। ये वाला मिस क्या बोलते मिस एक्सप्लेन कर दिया गया है। ऐसी धारणाएं, ऐसी विचारधारा लोगों में रखी गई है कि निर्लिप्त अवस्था मतलब भैया सब छोड़ छाड़ के भाग जाना, वही है निर्लिप्त अवस्था। इसीलिए बहुत सारे लोग जो अध्यात्म में अग्रसर होते हैं वो भाग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं यहां से भाग जाऊंगा तब मैं डी अटैच हो जाऊंगा, जबकि इसका मीनिंग ऐसा है ही नहीं। जो विचारधाराएं चली, जो मान्यताएं है कि निर्लिप्त अवस्था मतलब सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, वो है ही नहीं। वो तो सिंपल है, संसार में संसार वालों के साथ रहते हो, अटैचमेंट दिखता है, और खुद में जो रहते हैं सबसे अलग, खुद में जब आते हैं वो डी अटैचमेंट हो गया, जो दिखता नहीं है। और वही असली जिंदगी है। और तो जी जी जी, नीलम माता जी आप हो उधर? जी प्रणाम सभी को। जी जी, हाँ जी, प्रणाम मैं माता थोड़ा जी। लेट ज्वाइन किया, सुना नहीं कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्या टॉपिक था? हम ये निर्लिप्त अवस्था की बात कर रहे थे माता जी। हम्म। तो जैसा होता है ना, दुनिया का एक पहलू ऐसा है जो साथ साथ में रहता है। जैसा शुभांगी और मैं दोनों भाई बहन है, दोनों का ब्रह्मांड यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स साथ साथ में चल रहा है। हाँ जी। तो हाँ, तो हम ऐसा मतलब भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, ये साथ साथ में चल रहे, तो ऐसा हो जाता है कि भैया दुनिया में, संसार में तो अटैचमेंट ही दिखता है ना। ये लोग साथ साथ में जीते हैं तो अटैचमेंट हो गया। पर अंदर से हम वो है ना, किसी हाँ के बट साथ थोड़ा हम, जुड़े हुए हैं। हाँ, जी, बट आया अंदर से अकेला, आया अकेला जाना अकेला। जी, तो ये डी अटैचमेंट है, वो आया अकेला जाया अकेला वाला। तो जो अकेला है ना, वो डी अटैचमेंट दिखता नहीं है। बट बाहर से थोड़ा दिखता है, अंदर से ये अंदर हाँ की बात। हाँ, तो जी जी। अटैचमेंट वाला जो पार्ट है ना, वो अपने लाइफ का एक पार्ट है, जीने के लिए ये सब लगेगा। बट हाँ जी। उसका ऊंचा ज्ञान, ऊंची समझ ये है कि भैया पिंड ही ब्रह्मांड, उस हिसाब से जो हाँ बोले ना हाँ। आया अकेला जाएगा अकेला, तो वो अकेले का ही ब्रह्मांड को हमको जीना है, जानना है, और हम जी जी। जीते भी उसी में है। ये तो जब से हम अध्यात्म में आए, जिस चीज की समझ आ गई ना, पहले वो ही अपना अपने आप को सच मानते थे, फिर परिवार को भी सच मानना, सारा उसमें चलना। तो यही समझ आ गई ना कि भाई जी किसी के साथ हमारा ये कार्मिक अकाउंट है सबके साथ। बाकी ऊपर से हमारा कुछ नहीं है, अंदर से हम बिल्कुल अलग अवस्था में है। ऊपर से जी सब दिखेगा कि हम रह रहे हैं उनके साथ ही। जैसे हमारे इधर घर में दो बेटे हैं, ऊपर दोनों के अलग अलग पोर्शन है, हम भी उनके साथ नीचे तीसरे पोर्शन में रहते हैं। तो बस सारा दिन वो भी अपने अवस्था में, हम भी अपनी अवस्था में। तो अंदर जी से थोड़ा किसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो ज्ञान के साथ। हाँ और जितना जितना हम किसी के साथ जुड़ते हैं उतना ही दुख भी होता है। हाँ पहले जुड़े ही हुए थे ना, तो सारी उम्र दुख ही पाया ना। जी ज्ञान में जाके सारी बातों की समझ आई और वो खुल गया था सारा। जी आया अकेला जाना अकेला, बस। हाँ, एक्चुअली हम वो डी अटैचमेंट ही है, बट हम जोड़ लेते हैं, हमको हमने लगता खुद है। जोड़ा, ये हाँ हमने ही माना हुआ ना। हाँ हम जी बेटा देखते थे तो माँ बन जाते थे, पति को देखते थे तो पत्नी बन जाते थे। ये हाँ हमने जी जितनी जितनी हमने अपनी मान्यताएं मानी हुई थी, यही तो धारणाएं मान्यताएं, यही तो छोड़नी है। और क्या। जी जी। हाँ, बाहर से कुछ नहीं, अंदर से। हाँ भीतर से।
जी जी बिल्कुल सही कहा नीलम माता जी ने कि ये सब हमने ही पकड़ा हुआ है, लेकिन हम ही अपने आप को देखेंगे, छोड़ेंगे। जी जी। हम कोई इसमें जमाना था तो अलग हम हैं। कहते थे हमें पेड़ ने पकड़ा हुआ है तो वो छोड़ता नहीं, तो पकड़ा तो हमने हुआ था ना, किसी ने थोड़ा पकड़ा हुआ है। अब हमने छोड़ा हुआ है तो वो भी आजाद, हम भी आजाद। ना हमें अध्यात्म कोई में बंधन आके है ना इतनी उनको समझ कोई आ बंधन है। गई, अध्यात्म में आके ना इतनी समझ आ गई है कि हम डिटैचमेंट में हैं, जी, हम ये तो अलग हैं, जीने का हमारे बल ही, अंदर का इधर अलग है। अभी तो जिंदगी का जीने का मजा आया, मजा आया है। इस जी अवस्था में ही तो आया। जी। जी यही जी और अवस्था तो अच्छी यही अवस्था है। असली निर्लिप्त अवस्था यही है, ना जी कि जी। सब छोड़ छाड़ के घर बार छोड़ के भाग जाएंगे, निर्लिप्त हो जाएंगे, वो नहीं, समझ के नहीं, साथ उधर के अंदर उधर से, ही अंदर निर्लिप्त, से, अंदर से अंदर। अनुभव के साथ। जी।